एक गांव के बाहर एक संत जी की कुटिया थी। संत जी अपनी भद्रता और मिलनसारिता के कारण गांव वासियों में अत्यंत लोकप्रिय थे। उसी गांव में किसी दूसरे गांव से एक ग्वालिन रोज दूध बेचने आती थी। सबसे पहले वह संत जी को दूध देती थी और फिर अन्य गांव वालों के पास जाती थी। एक दिन वह देरी से आई तो संत जी ने देर होने का कारण पूछा। इस पर वह ग्वालिन बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसलिए देरी हो गई। संत जी बोले, बेटा, लोग तो भगवान के नाम से भवसागर पार कर लेते हैं और तू एक नदी पार नहीं कर सकती। ग्वालिन पर संत जी की इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वह प्रातःकाल ही संत जी के द्वार पर पहुंच गई। संत जी ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? ग्वालिन बोली, आपने ही तो भगवान नाम का सहारा सुझाया था। आज उन्हीं का नाम लेकर पानी पर चलते हुए आ गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जिंदगी भर नहीं पड़ेगी। संत जी ने भगवान नाम का उपदेश तो दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान न था। उन्हें लगा कि ग्वालिन उनसे यह बात हास्य में कह रही है। सो वे प्रमाण लेने के लिए ग्वालिन को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। यह देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं जब ग्वालिन सिर्फ भगवान का नाम लेकर बड़ी सहजता से नदी पर चलकर दूसरी तरफ जाने लगी। इस पर संत जी ने उस ग्वालिन को प्रणाम करते हुए बोले, बेटी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया है, पर तूने तो भगवान को अपना करके ही दिखा दिया। यह कहानी एक अच्छे संदेश के साथ है जो भगवान के नाम का महत्व और आत्मविश्वास को बताती है। संत जी ने ग्वालिन को उसकी आपातकालीन स्थिति में भगवान का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया और ग्वालिन ने उसे अपने जीवन में अपनाया। यह कहानी बताती है कि भगवान के नाम का सहारा लेना और उन पर विश्वास करना जीवन को कैसे सरल बना देता है। संत जी ने ग्वालिन को यह सिखाया कि जीवन की समस्याओं का समाधान भगवान के नाम में ही है और उसने भी इसे अपनाया। कहानी में एक अच्छा संदेश है। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और यह भी दिखाता है कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें विश्वास और आत्मसमर्पण की ज़रूरत होती है। वह समर्पण भगवान के प्रति जितना सच्चा होगा, भगवान भी निष्पाप हृदय और सच्चे मन से पुकारने वाले के लिए सहारा देने के लिए आज भी उपस्थित रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, परम पिता परमात्मा की जय।